हेलो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। इससे पहले की क्लास में हमने वृत्त को कंप्लीट किया है। वृत्त के जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन से सारे प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो जो वृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं परिमाप क्या होता है। आप लोग समझिए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी आकृति है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी हमारे पास अगर ये समझिए सर्कल है और हमें सर्कल का परिमाप निकालना है, तो हमने एक इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ऐसे 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 हम चलते रहे, ऐसे ऐसे हम चलते रहे और इस पॉइंट पर आ गए। तो ये जो होता है, ये जो पूरी दूरी होती है क्या होती है, इसे हम लोग परिमाप कहते हैं। समझिए, जैसे कि हमारे पास अगर कोई आकृति इस तरीके की है और हमें इसके परिमाप को निकालना है, तो समझिए अगर ए है, ए है, ए भी ए है और ए इतना बी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं परिमाप होता क्या है, आप लोग समझिए। ए बी है, तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से हम यहाँ आए तो इतनी दूर चली हमने, तो हमने कितनी दूर चली ए। फिर हम यहाँ से यहाँ आए तो हमने कितनी दूरी तय करी बी, तो इसमें ऐड कर दो बी। फिर अब हम यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ से यहाँ चले आए तो हमने कितनी दूरी ट्रेवल करी ए। और फिर हम यहाँ से यहाँ चले आए तो उसी पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो इतना कितना दूरी हमने तय किया बी। तो ये क्या है, यही हमारा परिमाप होता है। तो यहाँ पे लिख लो ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ए हमने जो आकृति यहाँ पर लिखी, ये जो आकृति हमने बनाई थी, ये इसका परिमाप होगा। इसी तरीके से अगर हमें इसके परिमाप की बात करनी हो तो जो वृत्त का परिमाप होता है वो 2πr होता है। कितना होता है 2πr। चलिए अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का एरिया होता है, वो πr² होता है। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक अर्धवृत्त बना हुआ है। इस तरीके से एक अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब देखिए ये जो अर्धवृत्त है, इसका रेडियस कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या हमने माना r है और इसका सेंटर क्या है O है। और a कितना है, a भी r ही है। और जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि वृत्त के परिमाप के बराबर होती है। यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है, जो सरकमफियरेंस होता है, वो कितना होता है 2πr होता है। अब अगर हमारे पास अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की यहाँ से यहाँ तक जो चली गई दूरी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी कितनी हो जाएगी πr। ए इतनी पूरी दूरी कितनी हो गई πr हो गई। इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कितनी दूर हमने चला, चलिए हम लिख देते हैं परिमाप और इसके परिमाप को हम लोग निकालते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, देखिए अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने कितनी दूरी तय करी r, तो यहाँ पे r लिख लो। फिर देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ चलेंगे, ऐसे देखिए इस डायरेक्शन में हम लोग ऐसे चलेंगे और इतनी दूरी कितनी है πr है, तो लिख लो इतनी दूरी πr हो गई। हमें ज़्यादा फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इस तरीके से परिमाप निकाल लेंगे। πr हो गया। अब देखिए हम यहाँ तक आए, अब हमें यहाँ से फिर इतना दूरी हम चलेंगे, इतना दूरी चलेंगे ना, तब हम लोग जिस पॉइंट पर से हम चले थे उसी पॉइंट पर हम लोग पहुँच जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने कितनी दूरी ट्रेवल करी r, तो लिख लो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा r 2r हो गया, प्लस क्या है
पाई आर। फिर क्या हो जाए, देखिए आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर कॉमन कर लो। आर हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, पाई प्लस 2। और ए पाई प्लस 2 है क्या, ए पाई प्लस 2 है, ये जो हमारे पास अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूले को याद करिएगा, जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है आर ऑफ पाई प्लस 2 होता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यानी कि सबसे पहले आप लोग समझिए सेक्टर क्या होता है। हमने वृत्त के, हमारी जो वृत्त की फॉर्मूला क्लास हुई है उसमें हमने सेक्टर को एक्सप्लेन किया है। तो सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। क्या होता है सेक्टर का मतलब, त्रिज्यखंड। माइनर सेक्टर आप लोग समझिए जैसे कि हमारे पास एक वृत्त है, कुछ इस तरीके से हमारे पास वृत्त है। यहाँ पे समझिए हमारे पास एक वृत्त है। अब ए वृत्त का केंद्र ओ है और ए वृत्त की रेडियस है। ए वृत्त की रेडियस कुछ इस तरीके से है। देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त को दो त्रिज्या कुछ इस तरीके से बांट रही है, काट रही है। ये देखिए ऐसे, ए इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। और यहाँ पे देखिए ए भी एक त्रिज्यखंड जैसा ही है, त्रिज्यखंड ही है। तो ए बड़ा है और ए छोटा है। छोटे वाले को हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं और ए एंगल थीटा पर है, ठीक है। इसे हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। यानी कि जो माइनर त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। और इसको हम लोग कहेंगे मेजर, इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। इसे हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। अब ये हमारा माइनर सेक्टर है, ये हमारा मेजर सेक्टर है। तो अगर हमें इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, ये जो माइनर सेक्टर आप देख रहे हो, अगर हमें इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये जो थीटा है इस केंद्र पर बनने वाला कोण है। क्या है, इस केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा है। और इस वाले पार्ट का जो एरिया है, जो साइडेड रीजन आप लोग देख रहे हो, ये जो साइडेड क्षेत्र आप लोग देख रहे हो, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग इस बात को भी समझ लीजिए। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब वृत्तखंड होता है। क्या होता है, वृत्तखंड। देखिए समझिए जैसे कि ये कोई जीवा है, जीवा क्या कर रही है, वृत्त को दो भागों में बांट रही है। और ए वाला छोटा भाग है, ए वाला बड़ा भाग है। जो छोटा भाग होता है, जो छोटा भाग होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। उसे क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। एक बात आप लोग और समझ लीजिए। अब जैसे अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर केवल त्रिज्यखंड वर्ड यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है, त्रिज्यखंड यूज किया जा रहा है, तो आपको जब तक ये ना कहा जाए कि बड़ा छोटा त्रिज्यखंड, अगर सिर्फ त्रिज्यखंड यूज कर रहा है तो आप यही मान करके चलोगे कि हमें इसी वाले पार्ट के लिए इसी वाले पार्ट के लिए हमें एरिया निकालना है। ठीक है, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ त्रिज्यखंड दे रहा है, तो आप लोग क्या मान करके चलोगे, माइनर सेक्टर। क्या मान के चलिएगा, माइनर सेक्टर। आप लोग इस बात की गांठ बांध लीजिए, इस बात को एकदम जहन में उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी तरह से सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट में अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप लोग माइनर सेगमेंट को ही लेकर चलिएगा। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये जो माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट कौन सा, ए है, ए माइनर सेगमेंट है। और हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। और ए वाला कौन सा सेगमेंट है,
ए वाला मेजर सेगमेंट है। अब आप लोग बताइए, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए हम लोग सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। देखिए इसका एरिया निकाल लेंगे। ए हमारे पास जो भी त्रिज्यखंड है, जो भी माइनर हमारे पास सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। और ये जो माइनर सेक्टर का एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। इस सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस वाले पार्ट का, यानी कि माइनर सेक्टर का। और माइनर सेक्टर के बाद ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके इस वाले एरिया में से ए वाला एरिया घटा देंगे तो हमको ए वाला एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर हमने वही किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आधार, यानी कि आर गुणे आर साइन थीटा। यानी कि हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे फॉर्मूले को, और इस एरिया को, यानी कि ये जो माइनर सेक्टर है, ये जो माइनर सेगमेंट है, इसके एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे, आप लोग फॉर्मूले को समझते रहिए ताकि आप लोगों का दिमाग काम कर सके प्रश्नों को देखने के बाद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। तो अभी तक हमने इसका एरिया निकालना सीखा। ये जो हमारे पास सेक्टर था, इस सेक्टर का हमने एरिया निकालना सीखा। लेकिन आप लोग सोचिए, अगर हमसे ए वाला जो आर्क है, ये जो आर्क है, चलिए इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये जो आपको आर्क दिख रहा है, ये आर्क, अब अगर आपको इस आर्क की लेंथ बतानी है तो आप लोग इस आर्क की लेंथ कैसे बताइएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। आर्क की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या हो जाता है, 2 पाई आर थीटा, और ये जो थीटा है इस सेंटर पर बनने वाला सेंट्रल एंगल है। क्या है, सेंट्रल एंगल। तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ आर निकालेंगे। और लेंथ ऑफ आर क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग इसके आर्क के लेंथ को निकालेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन जो भी होंगे आपके एग्जाम्स में वो सारे फॉर्मूला पर ही बेस्ड होंगे, सारे कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होंगे, तो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों, इस चैनल पर हम लोग जो भी मैथमेटिक्स है यूपी बोर्ड की, इसको एकदम विधिवत एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके बाद हम लोग ये जो पूरी मैथमेटिक्स है इसकी रिवीजन क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी। तो चलिए गाइस, पढ़ते रहिए। थैंक यू।